हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका राधा रानी चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक महीने में आप तुलसी माता की पूजा अर्चना कैसे कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी दोस्तों, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि तुलसी माता का पूजन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, कार्तिक का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी महीने में देव उठानी एकादशी भी आती है, जिसमें माता तुलसी की शालिग्राम के रूप में श्री हरि जी के साथ विवाह होता है। इस पूरे महीने में जो भी तुलसी माता का पूजा करता है, उनको श्री हरि विष्णु जी का पूरा आशीर्वाद मिलता है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं, तो ये मौका हाथ से बिल्कुल न जाने दीजिएगा। इस महीने आप तुलसी माता का पूजा अर्चना और सेवा अवश्य करिएगा। दोस्तों, इसकी पूजा विधि बहुत ही आसान है। बस आपको करना ये है कि इसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के समय होता है कि सूर्योदय के पहले आपको स्नान करना है। और आप स्नान करिएगा तो उसमें गंगा जल अवश्य डालिएगा। गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद तुलसी माता का विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब भी उठे तब आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा कि आप पहले क्या करिए कि आप जिस स्थान पे भी आपकी तुलसी माता लगी हैं, उस जगह को स्वच्छ कर लीजिए। जो भी गमला है जिसमें भी माता रानी लगी हुई हैं, उसको आप पेंट कर लीजिए, उसे आप सजा लीजिए। क्योंकि जितना सजा होगा, जितना सुगंधित होगा, माता उतना ही प्रसन्न होंगी आपसे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको क्या सामग्री चाहिए माता के पूजन के लिए। दोस्तों, कार्तिक के महीने में दिया 2 बार जलता है, एक सुबह एक शाम को। तो आप बाती बना लीजिए। आप एक साथ भी बना सकते हैं, आप डेली भी बना सकते हैं। आप देसी घी का दिया जलाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप देसी घी का नहीं जला सकते हैं तो आप कोई और तेल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं पूजा में, आप उसका दीपक भी जला सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको डेली रोजाना सुबह के समय माता रानी को जल चढ़ाना है। इसके बाद आप कुमकुम और चंदन लगा सकते हैं माता को। हम सिंदूर लगाएंगे जब उनका विवाह होगा देव उठानी एकादशी पर, तब हम सिंदूर का प्रयोग करेंगे। माता रानी को अगर आप लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं है तो आप किसी और रंग के पुष्प ले लीजिए। अगर आपके पास पुष्प भी नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिना पुष्प के भी पूजा कर सकते हैं। पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो एक माता को चुनरी जरूर अर्पित करें। वो चुनरी पूरे मास माता को ओढ़ाए रखिएगा। इसके साथ ही इस महीने में आप कार्तिक का महात्म्य, कार्तिक मास की कथा अवश्य सुनिएगा। जब आप पूजा करें तो कार्तिक मास की कथा सुने। इसके तत्पश्चात आप तुलसी माता की आरती करें। दोस्तों, माता को भोग अवश्य अर्पित करें। भोग में आप बताशा, शक्कर, मिश्री, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद आप माता की आरती कर लीजिए और इसके बाद अब आप शाम को पूजा करेंगे तुलसी माता की। तो जब शाम को आप पूजा करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, बस आपको एक दीप दान करना है। दीप दान आप कब करेंगे? जब गोधूली बेला होती है, मतलब जब सूरज डूब रहा हो और रात्रि आ रही हो, उसको गोधूली बेला कहते हैं। उस समय आपको माता का दीप दान करना है और ऐसा आपको पूरे महीने करना है। दोस्तों, जब भी आप माता तुलसी की पूजा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप परिक्रमा जरूर करिएगा। परिक्रमा कितनी संख्या में करनी है ये आप पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का यह प्रश्न होगा कि हमारे वहाँ तुलसी माता आंगन में नहीं लगी है, दीवार के किनारे पर लगी हुई है, तो हम परिक्रमा कैसे कर सकते हैं? अब कुछ ऐसे लोग जिस स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहीं पर खड़े होके वो गोल गोल घूम लीजिए और माता को कह दीजिए कि मैंने आपकी परिक्रमा कर ली है, आपकी पूजा स्वीकार होगी। दोस्तों, इसके साथ ही आप इसी तरीके से अपनी पूजा करिएगा और माता से अपनी मनोकामना बोलिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। श्री हरि विष्णु और माता तुलसी माँ की आप पर कृपा होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आप इस मास में
तुलसी की आरती ज़रूर करिएगा और कथा ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में मैं तुलसी माता की आरती और कथा भी लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर के ये दोनों चीज़ें पूजा के समय सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं कि इस मास में हमें क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता को आप अन्य दिनों में चावल अर्पित कर सकते हैं, पर एकादशी के दिन आप चावल बिल्कुल न चढ़ाइएगा। माता को आप एकादशी के दिन चावल ना चढ़ाएं। इसके साथ ही पूरे कार्तिक के महीने में आप तुलसी तोड़ना से बचिएगा। आप तुलसी माता की पत्तियों को ना तोड़िएगा पूरे महीने, क्योंकि आप उन्हीं माता की पूजा कर रहे हैं और अगर आप उन्हीं को तोड़ेंगे तो इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप तुलसी जी को ना ही तोड़िएगा। अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके से कथा, व्रत, उपवास, तिथि, त्योहार, हर चीज़ की जानकारी दी जाती है। इसलिए राधा रानी चैनल से अवश्य जुड़िएगा। राधे राधे दोस्तों।